नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां प्रत्याशी ललितेश ने कहा आपके वोट का कर्ज सूद समेत लौटाने का काम करूंगा। साथ ही बात होगी लेस्लीगंज की, जहां अखिल भारतीय दांगी संघ के जिला अध्यक्ष के दिए बयान की प्रदेश उपाध्यक्ष ने की निंदा, और बताएंगे कैसे प्रयागराज में सड़क हादसे में महिला की मौत, पति व बेटी गंभीर रूप से घायल। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जहां 78 लोकसभा भदोही से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि 4 पीढ़ियों से हमारा राजनीतिक इतिहास रहा है। हम जनता के लिए काम करते हैं, उसको गिनाते नहीं हैं। हमारे परदादा पंडित कमलापति त्रिपाठी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भदोही के लिए बहुत कुछ काम किया था और आई चीनी मिल से लेकर पंप, कैनाल, रेलवे स्टेशन और रेलवे हाल्ट का निर्माण कराया। यहाँ चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ी है, उसको प्रारंभ करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा ने हार के डर से भदोही का प्रत्याशी बदला, लेकिन उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि पिछले 5 सालों में इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं आज आप सभी के बीच आया हूँ। 2 डाली 6 पत्ती का निशान है। मैं बता दें, यहाँ अखिलेश यादव राहुल गांधी का चुनाव निशान है। आपको 2 डाली और 6 पत्ती के निशान का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को जिताना है। अखिलेश यादव की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जो नौकरी आई उसका लाभ आप सभी को मिला। भाजपा की सरकार में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। ये सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। किसानों को आज उनके फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। किसान हताश हैं, मजबूर हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों को उनके उपज का सही दाम कानून बनाकर गारंटी के साथ देगी। संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारी परेशान हैं। अब यहाँ चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बूथ पर जाकर संविधान द्वारा मिले अपने अधिकार का उपयोग कर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंके। अरे आइए मैं और माता जी लोग वहाँ दूर से हमको आशीर्वाद दे रही है। मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। का एक फूल की एक पंखुड़ी हमारे ऊपर एक उधार है आप लोगों का। उस उधार को चुकाने का काम हम लोग आजीवन करेंगे। हम लोग की 4 पीढ़ी की राजनीतिक इतिहास यही दिखाती है कि हम लोग को जो आप लोग कर्ज हमारे ऊपर डालते हैं वोट देके, उस कर्ज को हम लोग चुकाना जानते हैं। उस कर्ज के लिए मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ने आया हूँ। जम के आप लोग मतदान कीजिए, जम के मत इस 2 डाली और 6 पत्ती वाले निशान पे डालने का काम करिए। हम जानते हैं प्रधान जी चुनाव निशान नया है, पर जैसे प्रधानी का चुनाव लड़त हो आप लोग, वैसे ही हर एक व्यक्ति को जब वो बूथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को लगाइए और बोलिए इस बार 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान अखिलेश यादव का निशान है। ये 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान राहुल गांधी का निशान है। ये बहुत बढ़िया। और हम और आपने हो सकता है अखबार में या कहीं प्रधानमंत्री जी आए थे अभी 2 दिन पहले, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद का हम लोग आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर लेस्लीगंज के नीलांबर पीताम्बरपुर से, जहां अखिल भारतीय दांगी संघ पलामू इकाई की बैठक कल देर रात सगलीम बस स्टैंड में हुई, जिसमें अखिल भारतीय दांगी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश महतो शामिल हुए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान पलामू जिला अध्यक्ष दयानंद सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो चुनाव के समय जिला अध्यक्ष का जो बयान आ रहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हमारे संघ का निर्णय नहीं है। हमारे संघ के लोग अपने विवेक से किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। पलामू जिला अध्यक्ष के द्वारा दिया गया बयान उनका व्यक्तिगत है, ये संघ का निर्णय नहीं है। साथ ही बैठक में उपस्थित अखिल भारतीय दांगी संघ के सचिव त्रिवेणी सिंह, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने भी अखिल भारतीय दांगी संघ के पलामू इकाई के जिला अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान का खंडन करते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष द्वारा दिया गया बयान कि हमारे संघ भाजपा को समर्थन देगा, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है। बैठक में परमदेव सिंह, अमुक प्रियदर्शी, विराज सिंह, आनंद कुमार, सत्येंद्र सिंह, अमरदेव सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। वर्तमान जिला अध्यक्ष दयानंद सिंह के जो अभी चुनाव के समय जो उनका क्रियाकलाप रहा है उसको मैं तहे दिल से भर्त्सना करता हूं, और मैं राज्य उपाध्यक्ष के नाते
उनको यह निर्देश भी देना चाहूँगा कि सामाजिक संगठन में इस तरह के मनमानी आपके द्वारा जो किया गया है, इससे हमारा जो संघ है, जो सोसाइटी है, उसको घोर नुकसान होने की संभावना है और आपका अस्तित्व पर भी खतरा है। लेस्लीगंज से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। खबर मुंबई से है, जहां लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज भिवंडी लोकसभा में प्रचार थम जाएगा। भिवंडी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ बड़ी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार कपिल पाटिल तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के उम्मीदवार सुरेश बाल्या ममा मात्रे, तीसरी ओर जेआऊ संस्था के निर्दलीय उम्मीदवार नीलेश सांबरे अपना प्रचार अभियान शाम 5 बजे तक रोकेंगे। आमच्या दोघांच्या लोकसभेमध्ये हजारो कोटींची कामं झालेली आहेत। कामं जर मोजायला लागलो तर 1 तास लागेल, पण तरीही विरोधक आम्हाला विचारतात 10 वर्षात तुम्ही काय केलं। मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या एका मताच्यामुळे भिवंडी कल्याणची मेट्रो आली, तुमच्या एका मताच्यामुळे आमच्या भगिनींना गॅस सिलेंडर मिळाला, 4,38,00,000 आमच्या लोकांना घरं मिळाली, 12 कोटी लोकांना शौचालय मिळालं। या कल्याणमध्ये कल्याण शहराचं स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाला। हे केवळ आणि केवळ देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे झालं। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से, जहां उतराव थाना क्षेत्र के मोतिहार रनिया डीह नगर की पुलिया के पास सड़क हादसे में बाइक से जा रहे पति पत्नी व बेटी सड़क हादसे का शिकार हो गए, जहां 40 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी व पति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहाड़पुर सैदाबाद थाना हडिया निवासी चिंतामणि हरिजन, जो शनिवार अपनी पत्नी निर्मला देवी उम्र 40 वर्ष व अपनी बेटी शिवानी 21 वर्ष को अपने मोटरसाइकिल से लेकर हसनपुर रिश्तेदारी गया हुआ था, वहां से घर के लिए आ रहा था। जैसे उतराव थाना क्षेत्र के रनियाडी मोतिहा पुलिया के पास पहुंचा था कि बलीपुर की तरफ तेज रफ्तार से जा रही गैस से भरी पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज लगी कि तीनों सदस्य नहर में जा गिरे। वहीं पिकअप अनियंत्रित होकर पुलिया के बैरिकेटिंग में जा भिड़ी। टक्कर लगने से बैरिकेटिंग टूटकर महिला के ऊपर जा गिरा, जिससे महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी मैफोर्स पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर थाने ले गई। पुलिस ने मृतक महिला के पति चिंतामणि हरिजन व उनकी बेटी शिवानी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है। वहीं महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के चिलिया थाना क्षेत्र के कुछ पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला चिलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गायघाट टोला दुबरौलिया गांव का है, जहां पर बिना किसी कारण बहस होती है और गांव के कुछ दबंगों ने एक परिवार के 4 सदस्यों को जमकर मारा पीटा और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ितों के अनुसार गांव के दबंगों द्वारा पहले चौराहे फिर घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट व पीड़ित की पत्नी के साथ छेड़खानी की गई। इसके बाद पीड़ितों ने मामले को लेकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले को लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। कुमार है, ग्राम गायघाट टोला दुबौलिया के रहने वाले हैं। क्या मामला, कैसे चोट लगी? सर चोट ऐसे लगी है, हम गए थे कारपेंटर को बुलाने और एक दरवाज़ा लगाना था। कारपेंटर बोला कि आके 1 घंटे में लगा दूंगा, आइए सामान वामान लेके चलते हैं। और हमारे गांव के वकील उर्फ सोहित उधर से 2 लोग के साथ दारू पी के आ रहे थे और गाली देते हुए प्रधान को जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे प्रधान का भाई पहुँचा और बात कहानी उनसे होने लगी। मैं भी पहुँच गया। वकील उर्फ सोहित हमें धमकी देने लगा, मारे भी। वहाँ हाथापाई हुई तो मैं अपने अकेले, हमसे काफ़ी मार दिए, तो मैं अपने पापा को मम्मी को बुलाए और हमारे पापा मम्मी यहाँ आए तो जब छुड़ा दिए तो वो खाली पाया, बस घर पे गया। मेरी बीवी अकेले थी। घर में घुस के हाथों डंडा से छेड़खानी भी किया और काफ़ी बहुत मारा लाठी डंडे से। तो 2 पक्षों में जब मारपीट हुई तो क्या आप ही को चोट लगी कि उधर भी चोट सर लगी? दोनों तरफ चोट लगी है। तो क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या हुआ? सर हमारा थाने से कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई और उनका एक तरफा बयान हुआ है, हमारा कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। सर क्या चाहते हो? सर हमारा भी मुकदमा लिखा जाए, हमारा भी सुनवाई किया जाए। क्या आश्वासन मिला? हमको कप्तान साहब कह रहे हैं कि थाने पे जाइए, आपका भी काम वही होगा। वहाँ वो मुकदमा लिखने के लिए बुला रहे हैं।
सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के तनोडिया में भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस के तहत आज शनिवार को अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में शोभा यात्रा सनातन चौक से शुरू हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः सनातन चौक पहुंची, जिसमें भगवान परशुराम जी को विधि विधान पूर्वक बैठाया गया। शोभा यात्रा डीजे व ढोल धमाके के साथ परशुराम जी की घोष के साथ निकले। नगरवासियों द्वारा शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। कहीं जलपान तो कहीं ठंडा पिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान परशुराम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शर्मा, पवन शर्मा, अजय शर्मा, लेखांत तिवारी, सेनाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, आसपास क्षेत्रों से समाजजन, बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सहित बच्चे शामिल हुए। अंत में भगवान परशुराम जी की महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां बगोदर प्रखंड के पथलडी गांव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माले से छोड़ भाजपा की सदस्यता ली। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी की मौजूदगी में महेश मिश्रा, औरा के पूर्व मुखिया महेश महतो, कुसुमरजा मुखिया झरी महतो समेत अन्य लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मौके पर भाजपा विधानसभा प्रभारी हरीश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रदीप प्रसाद समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भाजपा के नीति सिद्धांतों को देखकर माले छोड़कर सदस्यता ली है। शामिल होने से पार्टी में मजबूती मिलेगी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा गया। आइए जानते हैं इस विषय में कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने आगे क्या कुछ कहा। शासन की बात है। एनडीए जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, और जो इंडी गठबंधन है भ्रष्टाचार युक्त शासन की बात करते हैं, जिसके अगुवाई राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने न खाएंगे न खाने देंगे, इस नारा के साथ भारत को लगातार 10 वर्षों में आप सभी जानते हैं कि कोई भी भारत सरकार पर एक भी कोई दाग किसी ने नहीं लगाया, ना कोई लगा सकता है। एक पारदर्शी सरकार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज झारखंड की बात करें, जहां से हम सभी जहां बगोदर विधानसभा में बैठे हैं, बगोदर विधानसभा में विधायक है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां महादेवपुरवा गांव में आंखों में धूल झोंककर अवैध रूप से संचालित लकड़ी की कोयला भट्टी मालिक ने क्षेत्रीय वन दरोगा पर हमला कर की गई मारपीट का मामला कोतवाली में दर्ज किया गया। बताते चलें कि शुक्रवार की शाम 4 बजे वन दरोगा सचिन कुमार को क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित भट्टियों की सूचना पर वो जांच करने पहुंचे, तो भट्टी संचालक लवकुश कुमार वर्मा पुत्र राम कुमार ने अपने परिजनों व ग्रामीण जनों के साथ हमला कर मारपीट करने लगे। मौके से जान बचाकर भागे दरोगा अनेक कोतवाली में शिकायत की। अजीब करिश्माई वाकया देख पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। आज शनिवार को कछौरा रेंजर विनय कुमार सिंह और जिले के वन अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चल रही भट्टियों को नष्ट करने और उन्हें सीज किए जाने की कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचाने की पहल की। बताते चलें कि क्षेत्र में इससे पूर्व भी कई बार अवैध भट्टियों पर बुलडोजर से नष्ट किए जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। सवाल उठता है कि क्या इस तरह की लुकाछिपी में हो रहे इस तरह के अवैध कारोबार को रोका जा सकेगा या विभाग में कार्यरत अधीनस्थों की शय पर इसी प्रकार बढ़ावा दिया जाता रहेगा। सर, ये वन दरोगा से मारपीट का क्या है पूरा मामला बताएं, क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या कार्रवाई होगी? जी, कल हमारे वन दरोगा बेनीगंज के जो सचिन जी हैं वो आए थे और उनको कहीं से सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध कोयला भट्टियों का संचालन हो रहा है। लवकुश एक हैं उनके द्वारा, तो उनसे पूछताछ की गई, तो उसके बाद वो और उनके साथी उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। तो लगभग 6-7 लोग थे और पूरा गांव तमाशबीनों की तरह तमाशा देख रहा था। काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद में कुछ लोगों ने उनको बचाया, तब उनकी जान बच पाई और उनका इरादा शायद उनको जान से मारने का था। काफ़ी लोग यहाँ पे सक्रिय हैं जो अवैध तरीके से काम करते हैं, कोयला भट्टी या अवैध कटान, तो उनके खिलाफ हमारी एक मुहिम चल रही है। उसी के तहत हमने नवीन तैनाती इनकी हुई है और इनके साथ किया गया। फिर हम लोगों ने कल शाम को कोतवाली जाकर कोतवाल जी से मिले थे, बेनीगंज कोतवाल से, और FIR दर्ज की गई है विभिन्न धाराओं में
और कार्रवाई जारी है। और मौके पर हम जो इनका जो जहाँ पे भट्टियाँ लगी हैं संचालित हो रही थी, वहाँ पे जो भी हमको चीज़ें मिली हैं, कोयला और जो भी चीज़ें हैं, उसको सीज किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग मारपिटाई में शामिल से इसमें 6 से लेकर 7 लोग शामिल थे, बाकी लोग तमाशा देख रहे थे। बचाने का प्रयास किसी ने नहीं किया और दिन की घटना है चूँकि, तो सारे लोग देख रहे थे। FIR कितने लोगों पर की गई? FIR 2 लोग नामजद हैं और 4 लोग अज्ञात हैं। क्या किसी गिरफ्तारी 2 लोग हिरासत में हैं। अब विभाग किस तरह से आगे, आगामी कदम क्या होगा विभाग का? आगामी कदम, हम लोग यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और जितने भी लोग हैं इस तरीके के, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई 2-3 दिन के अंदर में सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जितने भी अवैध काम हैं उनको बंद किया जाएगा। ये अवैध भट्टियाँ कब से संचालित थी? ये जहाँ तक हमें सूचना मिली है, काफ़ी दिनों से, लगभग मुझे लगता है 1 साल से संचालित है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा जिला जज बबीता रानी को बुके भेंट कर किया गया। जिला जज बबीता रानी ने कहा कि भारतीय उच्चतम संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करेगा। वहीं उन्होंने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि अपने जीवन के श्रेष्ठ भाग्य के निर्माणकर्ता हम स्वयं हैं। परमात्मा हमें भाग्य की लकीर खींचने की कलम देता है और हमारे कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हमारी सारी समस्याओं के मूल में आत्मा की ताकत का कम होना है और हम अपने आप को बदलने के बजाय दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। नतीजतन हम दिनों दिन कमजोर होते रहते हैं। कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं जिनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू विशंबर सिंह पुंडीर, अमरीश पुंडीर, महासचिव निशांत त्यागी, नितिन शर्मा, सौरभ जैन, रमन गुप्ता, पुलकित अग्रवाल, ब्रजपाल, उदय जैन, किरण चोपड़ा, मोनिका, अमनदीप सिंह सिद्धू, दिव्या गुप्ता, तबस्सुम आदि रहे। आइए जानते हैं इस विषय में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन एडवोकेट राजीव गुप्ता का क्या कुछ कहना है। कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश है कि हमारे अधिवक्ता साथी तनाव मुक्त रहें और सभी साथी, मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी के लिए ज़रूरी है कि वो तनाव मुक्त होकर अपने कार्य को अंजाम दें। किसी भी फील्ड में हो, पत्रकार बंधु हैं वो अपनी फील्ड में हैं, वो भी तनाव मुक्त होकर कार्य करें। वादकारी जो न्यायालय में आते हैं वो भी तनाव मुक्त होकर आएँ और अपने अच्छे निर्णय लेकर जाएँ। और यही सबका उद्देश्य रहता है और हमारा भी यही उद्देश्य है कि सब सर्वे भवन्तु सुखीन की नीति पर चलते हुए हमारा देश सुखी और शांत रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां लटेरी अवैध खुदाई करते पकड़ी गई पोकलेन मशीन। लटेरी के समय पर एक पोकलेन मशीन अवैध रूप से खुदाई कर रही थी, जिसकी सूचना तहसीलदार को गांव काछी खेड़ा के पठार पर पहुंचते ही मशीन एक अवैध खुदाई करते पाया गया। जब तभी तहसीलदार ने दलबल के साथ मौके पर पुलिस की मदद से अपने कब्जे में ले लिया और जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उनके अनुसार अभी मशीन को थाने ले जा रहे हैं। अभी आपने ये पोकलेन मशीन पकड़ी है, ये किस लिए पकड़ी है और क्या कार्रवाई की है इस पर? कार्रवाई तो अब जो है जारी है। अभी यहीं से जो पकड़ी है काची खेड़ा खदान, शासकीय खदान से जी? ग्राम काची खेड़ा का जो है शासकीय खदान से पकड़ी है। अभी कार्रवाई जारी है। क्या कार्रवाई की आपने? कार्रवाई अब उसको लेके जा रहे हैं, थाने पे लेके जाएंगे। क्या ये अवैध खुदाई कर रही थी? हाँ, शासकीय में तो अवैध है, उनके पास कोई जो है वो नहीं है, परमिशन नहीं है किसी प्रकार की। इसे जब्ती में लेंगे आप? हाँ, जब्ती में लेंगे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश पंथी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।